हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथ्स लवर चैनल। मैं डिफरेंशिएशन की जो वीडियो मैंने फर्स्ट में थी वो किसी टेक्निकल कारण के कारण क्लियर नहीं बन पाई थी, तो मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो प्लीज़ सॉरी फॉर डैट। प्लीज़ एक बार दोबारा से देख लीजिए डिफरेंशिएशन के अंदर मैंने फर्स्ट वीडियो में क्या क्या बताया था। तो मैंने कुछ यहाँ पे फॉर्मूले लिख रखे हैं। आई होप दिस टाइम दिस वीडियो इज़ मोर क्लियर फॉर यू। डिफरेंशिएशन ऑफ के इज़ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा इक्वल टू क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन इज एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। ई रेज टू पावर एक्स इज ई रेज टू पावर ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स एल एन ए और ए की पावर एक्स लॉग बेस में ई ए। अब आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि एल एन ऑफ एक्स इक्वल होता है log ई एक्स। दिस इज अ नेचुरल लॉग। इसकी प्रॉपर्टी को मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा आने वाली वीडियोस में, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये चीज़ समझ जाइए कि जिसके बेस में ये होता है उसको हम एल एन कहते हैं। सो डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन एक्स या डिफरेंशिएशन लॉग बेस ई एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स। थोड़ा याद रखना इसको। log ए एक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड ट्रिकी फार्मूला, इसका इक्वल होता है वन बाई एक्स log ई ए। मैं आगे आने वाले टाइम पे इसको दोबारा से डिस्कस करूँगा। साइन एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन में रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन में रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स माइनस वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन में एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस वन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अगर आप इन फॉर्मूलों को देखो तो ये सिमिलर ही हैं लगभग। साइन इनवर्स का तो पॉजिटिव आ रहा है और कोस इनवर्स का नेगेटिव आ रहा है। टेन इनवर्स का पॉजिटिव, कोट का नेगेटिव, सेक का पॉजिटिव एंड कोसेक का नेगेटिव। ठीक है, ये थोड़ी सी एक चीज़ लिखी मैंने एक्स्ट्रा। ये अगर डिफरेंशिएशन ऑफ के एक्स, के का तो डिफरेंशिएशन जीरो होगा, लेकिन के एक्स आ जाए तो के बाहर आ जाएगा, क्योंकि के इज अ कांस्टेंट एंड एक्स इज अ वेरिएबल जिसको चेंज कर रहे हैं हम एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल्स टू इसका आंसर क्या आएगा, के। तो कभी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो तो वो हमेशा बाहर आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया है इस फॉर्मूले को। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, मैंने यहाँ पर एक टिक लगाया। मैंने बोला कि एल एन एक्स का वन बाई एक्स होता है और वन बाई एक्स का माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो दोनों में मिक्स मत होना। ये किस तरह से आया होगा इस चीज़ को मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया। डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस एन। तो ये हमेशा याद रखना, वन अपॉन में एक्स हो, वन अपॉन में कुछ भी हो, तो हम उसको इस तरह से माइनस वन बनाकर सोल्व कर देंगे डिफरेंशिएशन में, विच इज इक्वल टू माइनस वन आगे एक्स की पावर एन का फॉर्मूला। एक्स की पावर एन कहता है कि एक्स की पावर एन विच इज एन एक्स की पावर एन माइनस वन, माइनस वन अपॉन में माइनस वन एक्स की पावर माइनस टू विच इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, इसको लिख लेना अपने आप ढंग से, वन बाई एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। सिमिलर एक फॉर्मूला बनता है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स विच इज इक्वल टू वन बाई टू रूट एक्स। इसको भी थोड़ा ध्यान रखोगे तो ये सोल्व किया हुआ कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर हाफ। एक्स की पावर हाफ यानी एक्स की पावर एन, हाफ बाहर, एक्स की पावर हाफ माइनस वन, हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ बचा, विच इज इक्वल टू वन बाई टू रूट एक्स। सो इसका भी ये फॉर्मूला होगा। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो मैंने एक्सप्लेन करने थे अपनी फर्स्ट स्लाइड में, जो सॉल्व भी किए थे मैंने अच्छी तरह से। तो मैंने इसको दोबारा से एक्सप्लेन किया है कि इन फॉर्मूलोज को आपको याद करना है, बेसिक फॉर्मूले हैं, और इस तरह के किस तरह से ये बनाए गए हैं उसकी बात करेंगे। तो वो हमारे पास होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, जो कि 11th क्लास में यूज़ किया गया था, लेकिन उसको मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा। लेकिन ये बता दूँ कि डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर अभी हमारा पड़ा है एक्सप्लेन करने वाला, तो उस चैप्टर के अंदर मैं जरूर इन फॉर्मूलों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि एक्चुअल में ये फॉर्मूले ऐसे ही क्यों बने। इनके फॉर्मूलों को मैं प्रूफ कर दूंगा आने वाली वीडियोस के अंदर, और ये फॉर्मूले जो है आपको अच्छी तरह से याद रखने होंगे। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं। तो अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन को एक्चुअल में हम सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला फॉर्मूला बनता है वो है, जो पहला मेथड बनता है वो है चेन रूल। चेन रूल को सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हें बता दूँ कि चेन रूल तब लगेगा जब ये मैंने आपके सामने फॉर्मूले लिखे हैं। अगर ये फॉर्मूले ना हो लेकिन इसकी हेल्प ली जाए इनको सोल्व करने के लिए, तो हम चेन रूल लगाएंगे। कैसे?
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। अपने दिमाग में एक चीज़ क्लियर कर लो कि जो फॉर्मूला हमें दिया गया है वही फॉर्मूला होगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लगाना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी विच इज इक्वल टू डिफरेंशिएट बोथ साइड रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या किया हमने, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इफ दिस। अब यहाँ डिफरेंशिएशन कैसे होगा, देखो साइन ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला मेरे पास नहीं है लेकिन साइन एक्स का तो है, तो ये पूरा किस तरह से बन गया, एक्स की तरह। तो साइन एक्स का होता है कोस एक्स, तो एक्स की जगह ये आ गया एक्स प्लस बी, लेकिन ये क्या था, एक्स्ट्रा था, ये मेरे को नहीं पता था फॉर्मूले में साइन एक्स प्लस बी, तो ये कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, चेन रूल में। बस इसे चेन रूल कहते हैं, जो चीज़ हमें नहीं पता हम उसको मल्टीप्लाई में डाल देंगे साथ में। तो ये क्या बन गया, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। तो जब अगर प्लस होता तो हम सेपरेट कर देते हैं इसको, तो ए एक्स ये इस तरह की प्रॉपर्टी पे लगा गया, के एक्स वाली प्रॉपर्टीज पे, तो ए तो बाहर आ जाएगा और एक्स का हो जाएगा 1, बी का 0। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो इस पर बेस्ड था चेन के अंदर, जिसको हमने सोल्व किया है। तो नेक्स्ट जो हम आगे चलते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में जो फर्स्ट मेथड बनता है u प्लस माइनस वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस एक्स। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, सीधा डायरेक्टली अलग अलग कर देंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल लिया डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, लास्ट एग्जाम्पल में भी यूज हुआ है, तो इसको मैंने अलग अलग कर दिया, ए एक्स को अलग कर दिया, बी को अलग कर दिया। तो पता चला मेरे को कि ए एक्स तो वो है जो के एक्स की फॉर्म में था, के बाहर आ जाता है, ए बाहर आ जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स, बी का बी कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू 0, आंसर आ गया ए। सेकेंड जो फॉर्मूला बनता है वो यू वी क्या होता है, यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। यू पहले फर्स्ट फंक्शन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ दो, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, एक्स ई एक्स में मैंने ये u मान लिया, ये v मान लिया, ये u हो गया, ये v हो गया, तो विच इज इक्वल टू u डी वी बाई डी एक्स, यानी कि डी की पावर एक्स बाई एक्स, ई की पावर एक्स डी बाई एक्स, ये 1 होता है, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा u v से। मल्टीप्लाई में जब टर्म्स आती हैं तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए, तो कुछ इस तरह से ही इसको यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन u अपॉन v। u अपॉन v के लिए हम क्या करेंगे, नीचे आ जाएगा v स्क्वेयर, v डी यू बाई डी एक्स माइनस v u डी वी बाई डी एक्स। यहाँ जो नीचे आता है वो पहले बाहर रहेगा, ये याद रखना, जो भी नीचे होगा वो यहाँ बाहर रहेगा और उसको हम सोल्व कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ई की पावर एक्स बाई ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स नीचे यानी v स्क्वेयर, ई की पावर एक्स डी एक्स बाई डी एक्स माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। तो इस फॉर्मूले को यूज़ किया, इसमें u अपॉन v लगाकर, ये u हो गया और ये v हो गया मेरा। सो नाउ दिस इज इक्वल टू e की पावर x d की पावर dx बाई dx इज इक्वल टू 1, x e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x डिफरेंशिएशन, एंड e की पावर x होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू e की पावर 2x, बिकॉज पावर्स आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, e रेज टू पावर x माइनस x e की पावर x अपॉन बाई e की पावर 2x। सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके e की पावर x कॉमन लेके आंसर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, e की पावर 2x नीचे, e की पावर x है तो ऊपर बच रहा है e की पावर माइनस x। इसको मैं अल्टरनेटिव मेथड से डिस्कस किया थोड़ा सा, वो क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ इज इक्वल टू एक्स 1 बाई ई की पावर x, इसको मैंने ऐसे लिख दिया x इंटू 1 बाई ई की पावर x विच इज इक्वल टू ई की पावर माइनस x। तो अब यहाँ पे मैं u भी लगा सकता हूँ, ना कि u अपॉन v। तो आप किसी भी u अपॉन v से बचने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि u इज इक्वल टू u अपॉन v इज इक्वल टू u मल्टीप्लाई 1 बाई वी, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका कर दो, आंसर सेम आएगा हर बार। सो x डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस x, e की पावर x e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x। अब फिर से चेन रूल लग रहा है, e की पावर x का फॉर्मूला मैं आप लिखा दूंगा, e की पावर माइनस x का नहीं लिखाया, तो e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x तो कन्फर्म है होगा, तो ये जो चेन है ये चेन में चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा -1, e की पावर माइनस x 1 अपॉन में e की पावर माइनस x। तो इसको सोल्व किया तो ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। चेन रूल में एक चीज़ हमेशा याद रखिए, मैंने अगर लिख दिया y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, सो अब डी वाई बाई डी एक्स लिखते टाइम पे ये भूल जाओ कि इसके अंदर क्या है, ये कंफर्म है रूट एक्स है, तो इसका आंसर ये जरूर होगा। आगे जो करना है बस वो चेन रूल कर देगा, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिख देना, सिंपल है। तो इस तरह से इसको सोल्व करना है हमें। कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, किस तरह से y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x प्लस साइन एक्स 1/x। अब ये देखिए u अपॉन v का फॉर्मूला है, नीचे v स्क्वेयर फिर v डी बाई डी एक्स ऑफ u
माइनस यू फिर डी बाई डी एक्स ऑफ वी। अब करना क्या है, ये तो कुछ डिफरेंशिएशन में है नहीं, तो ऐसे रहेगा ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स होता है, साइन एक्स का कोस एक्स होता है, तो एज इट इज लिख दिया गया यहाँ पर, माइनस ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज आया, 1 का 0 होता है, log x का 1/x होता है। सो इसको जब मैंने लिखा तो इस तरह से आंसर बना। मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करता तो कोई फायदा नहीं होने वाला था, इसलिए इसको एज इट इज लिख दिया मैंने, बस इस एक्स को इसके नीचे लिख कर छोड़ दिया, तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, द नेक्स्ट वन इज y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर साइन एक्स। मैं फिर बता चुका हूँ कि e की पावर कुछ है, e की पावर x जरूर होगा, e की पावर x जरूर होगा, तो e की पावर x का मतलब e की पावर साइन x तो हमेशा आएगा। e की पावर पहले e का डिफरेंशिएशन होना है, आ गया। अब इसका नहीं था तो साइन एक्स को डिफरेंशिएशन में डाल दिया, तो आंसर क्या आ गया, e की पावर x कोस x। e की पावर x स्क्वायर का हुआ तो e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर तो होना ही होना है, कंफर्म है। बस इस x स्क्वायर को आगे क्या कर देंगे, हम चेन रूल में डाल देंगे तो आंसर ही आ जाएगा। e की पावर 2x, e की पावर 2x का e की पावर 2x होना कंफर्म है, 2x का आगे कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2e की पावर x। e की पावर रूट x, e की पावर रूट x का e की पावर रूट x तो कंफर्म है जो होगा, लेकिन रूट x को आगे डाल देंगे तो रूट x का क्या होता है, 1/2 रूट x। सो आई होप कि you are going to understand this how to apply chain rule। ओके, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 2 की पावर x कोट x रूट x, तो इसको किस तरह से करना है, डी वाई बाई डी एक्स रूट एक्स, यू अपॉन वी लगेगा, रूट एक्स का वी स्क्वायर, फिर वही यू वी लगा दिए, यहाँ पे सोल्व कर दिया। यू अपॉन वी लगाते टाइम पे बस पहले यू अपॉन वी लगा दीजिए ढंग से, जब लगा दिया तो क्या आया, रूट एक्स 2 की पावर x कोट x। अब ये क्या है, दो फिर से फंक्शन आ चुके हैं अलग अलग, इन दोनों फंक्शंस में क्या करना पड़ेगा, u v लगाना ही पड़ेगा। ये u है और ये v है मेरी तरफ से, आप अपनी मर्जी से u v कोई भी मान सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर x डी बाई डी एक्स ऑफ कोट x e रेज टू 2x, 2 की पावर x कोट x मल्टीप्लाई 1/2 रूट x। अब रूट x तो एज इट इज यहाँ पड़ा ही है, 2 की पावर x एज इट इज पड़ा है, कोट x का होता है माइनस कोस x स्क्वायर x, कोट x एज इट इज पड़ा है, 2 की पावर x होता है यानी a की पावर x, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x ln a या log a, तो ये कितना आ गया, 2 की पावर x log 2, ये एज इट इज पड़ा है यहाँ पर, और इसमें रूट x का डिफरेंशिएशन किया तो विच इज 1/2 रूट x। अब क्या हो रहा है कि इसको सोल्व करते टाइम पे देखा गया तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रूट x 2 की पावर x माइनस कोसेक स्क्वायर x, और इसको जब हमने लिख लिया इस तरह से तो यहाँ देखें तो इसका एल्शियम क्या बन रहा है, टू रूट एक्स एल्शियम लिया तो ऊपर जाते ही यहाँ क्या आ जाएगा 2x, क्योंकि रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स, ये एज इट इज लिख दिया मैंने सारा वापस से। रूट इसको जब नीचे लिखना तो इसको पावर में 3/2 लिख दूंगा, रूट एक्स और ये x है तो x की पावर 3/2 हो जाएगी। ऊपर देखें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और सिंप्लीफाई करने के बाद में जब मैंने देखा तो 2 इंटू ये मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 की पावर x इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये एज इट इज लिखा गया है, और इन सब में से 2 की पावर x कॉमन आ गया, उसका मेरे को आंसर मिल गया। तो इस तरह से u अपॉन वी लगा रहे हैं विदाउट यूजिंग चेन रूल। अभी ध्यान रखना इसमें कोई चेन रूल नहीं लगा था पिछले क्वेश्चन में, सिर्फ u अपॉन वी लगा था। ये भी u अपॉन वी पर डिपेंड है कि ये हो गया हमारा v और ये हो गया मेरा u, तो 1 प्लस log x। तो इस तरह से जो मैंने पिछला एक्सप्लेन किया था ये u अपॉन वी पर है, ये सारे चेन रूल पर हैं, क्योंकि इसमें सारे के सारों में फॉर्मूले मेरे को नहीं पता थे। ओके, द नेक्स्ट वन इज साइन एक्स स्क्वायर। अब ये चेन रूल पर है पूरी तरह से, इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, देखिए y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो मैंने पहले बोल दिया साइन का डिफरेंशिएशन होगा कोस, तो कोस तो होना ही होना है, तो अंदर जो है उसका एडिट लिख दो, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, क्योंकि ये प्लस में तो इसका आंसर ही आ जाएगा। फिर log e sin x, log e sin x का क्या हुआ, डिफरेंशिएशन dy बाई dx, पहले log का कर दीजिए, ये पूरा x है तो log x का होता है 1/x, और फिर sin x का कर देंगे cos x विच इज इक्वल टू cot x। इधर आ जाइए log sin x स्क्वायर, log sin x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 1/sin x स्क्वायर तो कंफर्म है, और dy बाई dx में क्या चला जाएगा sin x स्क्वायर, फिर ये पूरा x हो गया ना एज इट इज, जैसे पिछला क्वेश्चन किया। तो sin x स्क्वायर का क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर, ये कंफर्म है, sin x स्क्वायर का cos x स्क्वायर तो होगा ही होगा, लेकिन x स्क्वायर को और हम आगे कर देंगे विच इज 2x cos स्क्वायर x। फिर इस क्वेश्चन पे चलें, विच इज इक्वल टू साइन ई की पावर x स्क्वायर, साइन का cos तो होना ही होना है तो cos e x स्क्वायर, फिर e x स्क्वायर का हम करेंगे तो e x स्क्वायर होगा, फिर x स्क्वायर का करेंगे विच इज 2x, ये इसका आंसर आ जाएगा। मैंने आपको लाइन टिक बतानी थी
ट्रिक क्या होती है, y इज इक्वल टू log साइन एक्स स्क्वेयर। इसके क्या होगा, मैं dy बाई डी एक्स करने जा रहा हूँ, तो dy बाई डी एक्स ऑफ मैं यहाँ लिखूंगा log साइन एक्स स्क्वेयर। करना क्या है इसमें, पहले एक लाइन बनाऊंगा, ये लाइन सबसे पहले किसको कट कर रही है, ब्रैकेट को। अगर ये ब्रैकेट को कट कर रही है तो ब्रैकेट के ऊपर पावर देखिए, अगर पावर नहीं है तो फिर ब्रैकेट आगे चली जाएगी, लाइन आगे गई तो log को कट किया तो log का होता है 1/x, तो यहाँ x की जगह 1/x स्क्वेयर है। फिर ये लाइन कट की साइन को, साइन का होता है cos x स्क्वेयर एज इट इज रहेगा। फिर ये लाइन कट गई x स्क्वेयर को विच इज 2x, ये इसका आंसर होगा। आप लाइन बनाते जाइए, आंसर निकालते जाइए, जितने मर्जी निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन भी लिखा है यहाँ पर, ये वाला y इज इक्वल टू साइन ई की पावर एक्स स्क्वेयर, इसको मैंने क्या किया, y dy बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ई की पावर एक्स स्क्वेयर। तो साइन को कट करेगी लाइन सबसे पहले, साइन का होगा कोस ई की पावर एक्स स्क्वेयर, फिर ये ई की पावर एक्स स्क्वेयर को कट करेगी तो ई की पावर एक्स स्क्वेयर आएगा, फिर एक्स स्क्वेयर को कट करेगी विच इज इक्वल टू 2x, ये इसका आंसर होगा। आप किसी का भी आंसर निकाल सकते हैं इस ट्रिक से, ठीक है। इसी क्वेश्चन एक थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, लॉग वाला। लॉग फिर ये पूरा x हुआ फिर से, तो इसका आंसर क्या होगा, 1/sec x प्लस 10x। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन sec x प्लस 10, sec x का होता है sec x प्लस 10x, 10x का होता है sec स्क्वेयर x, इन दोनों में sec x कॉमन आया तो आंसर आ गया। इसमें भी आप लाइन लगा सकते हैं, सबसे पहले log का होगा विच इज 1/sec x प्लस 10x, फिर sec x का होगा विच इज sec x प्लस 10x, 10x का होगा sec स्क्वेयर x, कॉमन लिया तो आंसर लिख दिया। आई होप you understand this time this video. Please like my channel math lover and subscribe this to get these type of videos. Thank you very much.